तो देखिए आज हम बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस पर और इसका वाइब्रेशन ग्रुप एंड पीरियड में और इससे जो रिलेटेड अदर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं उन सभी का आधार एटॉमिक रेडियस ही है। देखिए एटॉमिक रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक रेडियस मेजर किया जाता है एंगस्ट्रॉम में। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर। एटॉमिक रेडियस है क्या? किसी परमाणु के नाभिक के सेंटर से और उसके आउटर मोस्ट सेल के बीच की डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस होती है। एटॉमिक रेडियस और न्यूक्लियस की जो साइज में अंतर है या कहिए जो रिलेशन है वो क्या है कि किसी परमाणु का एटॉमिक रेडियस होगा उसको हम 1/10⁵ से डिवाइड करेंगे तो उसके न्यूक्लियस का साइज मिलेगा, न्यूक्लियस का रेडियस मिलेगा, है ना। बहुत स्मॉलेस्ट होता है एटॉमिक रेडियस की तुलना में नाभिक का रेडियस। अब बात करते हैं कि किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। तो पर समझिए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड हैं। कितने पीरियड हैं? 7 पीरियड हैं। और जब हम फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं तो इसमें जितने एलिमेंट होंगे उनमें एक ही सेल होगा, यानी न्यूक्लियस के बाहर केवल एक ही सेल होगा। और वहां पर यदि हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे तो ये यहाँ से ये दूरी हो जाएगी, ये न्यूक्लियस से, और ये दूरी होगी जिसको हम मान लिए कि कुछ दूरी होगी R1 मान लिए। जब सेकंड पीरियड में आएंगे तो देखिए जब नेक्स्ट पीरियड में आते हैं तो आइटम में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नए सेल में होती है। तो सेकंड पीरियड में जितने एलिमेंट होंगे उनमें 2 सेल पाया जाएगा, यानी जितने भी सेकंड पीरियड में एलिमेंट होंगे उनका जो एटॉमिक रेडियस होगा वो R2 हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हो जाएगी, न्यूक्लियस से यहाँ डिस्टेंस हो जाएगी। इसी प्रकार 3 पीरियड में, तीसरे पीरियड में जितने एलिमेंट होंगे उन सभी का एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियस से यहाँ होगा, इसको हम मान लिया R3 होगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम पीरियड यानी ऊपर से नीचे जाते हैं, एक पीरियड से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, तो उन सभी में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं जिससे न्यूक्लियस के सेंटर और आउटर मोस्ट सेल के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होती है जिससे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। यानी R1 से हमेशा ज़्यादा होगा R2, R2 से हमेशा ज़्यादा होगा R3, R3 से हमेशा ज़्यादा होगा R4,